हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कर्ण IAS एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग अभी बिहार विशेष के अंतर्गत MCQ को प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। जी हाँ, क्या है प्रैक्टिस सेट? कितने कितने क्वेश्चन का है? तो ये आपको मिलेगा 50-50 क्वेश्चन का, 2 या 3 सेट। इससे पहले 2 सेट अपलोड 5 सेट अपलोड किया जा चुका है। जिसको आपने नहीं देखा तो उसके प्लेलिस्ट में जाके कर्ण IAS एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेट नंबर 6 है। कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर है। और सबसे छोटा होने की वजह से ही इसका जो जनसंख्या घनत्व है यानी डेंसिटी है ओवरऑल बिहार में क्या है? ज़्यादा है। नेक्स्ट, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन बी AW के अंतर्गत आता है, जबकि उत्तर बिहार आता है CW के अंतर्गत। इसका आंसर क्या होगा? बी। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होता है? जिससे भारत में प्राप्त होता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून। और बिहार में मानसून किस साइड से प्रवेश करता है? ये जो किशनगंज है, यही वजह है कि किशनगंज में बारिश ज़्यादा होती है। और इस तरह से आते आते बारिश करते करते यहाँ जब गया पहुँचता है तो सर्वाधिक कम बारिश होता है। बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? ये जो बलसुंदरी मिट्टी एक से अधिक क्षेत्रों में है, मेनली मुजफ्फरपुर और दरभंगा के बीच का जो इलाका है ये वाला, मतलब गंगा नदी, उसके बाद थोड़ा सा छोड़ के ये वाला इलाका है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, पुनपुन नदी 5 नंबर है। पुनपुन नदी किस स्थान पे गंगा में प्रवेश करती है या मिलती है? ये मिलती है फतुहा यानी पटना के निकट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो कौन सी नदी है? सोन नदी। कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से। और एक इसका और खासियत है, मान लीजिए बिहार का मैप है, ये दक्षिण से मिलने वाली गंगा नदी न केवल बिहार में बल्कि ओवरऑल गंगा नदी में बड़ा नदी है। जो एक सवाल और पूछा जाता है, मतलब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ा नदी है। दूसरा कि ये उत्तर की ओर आके गंगा नदी में मिलने वाली नदी भी में से भी बड़ा नदी है, उत्तर की ओर। जी हाँ, मैक्सिमम नदी गंगा में मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर आके मिलती है, यानी दक्षिण में आके मिलती है, लेकिन ये सोन नदी उत्तर की ओर जाके गंगा में मिलती है। 7 नंबर। पहले फ्रेंड्स, आज 14 जुलाई है और ऑन द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 आप सबको बधाई, देशवासियों को बधाई कि देश ने एक बेहतर संकल्प लिया था जिसको कर दिखाया। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आपने कुछ चाहा है उसे प्राप्त करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, बस एक दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, बाकी तो आप समझदार हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? यह है कैमूर जिला। और कैमूर जिला किसका पार्ट है? तो विंध्य श्रेणी का पार्ट है। विंध्य श्रेणी का कितना पार्ट है? दो जिला है, कैमूर और रोहतास है। और इसमें कौन सा मिलता है? चूना पत्थर। क्या मिलता है? चूना पत्थर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होता है? तो जहाँ जिसको क्या कहते हैं, धान का कटोरा बिहार का वही क्षेत्र है, अर्थात रोहतास। और ये क्या है? सोन नदी की चूँकि नहर बनाया गया, इससे ज़्यादा सिंचित होता है। 9 नंबर, बनसागर जल विवाद किसके मध्य है? ये मध्य है उत्तर प्रदेश और बिहार के। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? यह है फतुहा। 11 नंबर, बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब हुआ है? यह हुआ 2016 में, शुरुआत हुआ है 2017 में। और नीति कब आया है? तो नीति आया 2016 में। औद्योगिक नीति 2016 है, इसमें से एक अलग से नीति बनाई गया, बिहार स्टार्टअप नीति। औद्योगिक नीति 2016। 12 नंबर, प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं स्थित है। तो कहाँ स्थित है ये? तो जहानाबाद में, ऑप्शन ए। और बराबर गुफा पर मौर्यकालीन कई अवशेष मिले हैं। 13 नंबर, बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो जेपी को, जयप्रकाश नारायण जी को। और संपूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान भी किए थे। साथ ही साथ 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसका ये उपज है और आज़ाद दस्ता के ये संस्थापक में से एक है। 14 नंबर, निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी
समाचार पत्र था, ये समाचार पत्र है। कौन था? बिहार बंधु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए इमदाद अली खां को। किसके द्वारा? इमदाद अली खां। बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी, कौन सा फिल्म है ये? कन्यादान। नेक्स्ट, 17 नंबर, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है तो कैसे है, मतलब कितना है? 24 20 10 से 27 31 15। चूँकि बिहार उत्तरी अक्षांश में ही है, उत्तरी तो याद रखेगा आप, 10 20 सीधा सीधी याद कर लीजिए, 24 20 10 27 31 15, 24 20 10 27 31 15 आपको याद रहेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए शेखपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? सबसे छोटा जिला। क्वेश्चन नंबर 19, 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? ये था 26। कितना है? 26। और कितने सांसद हैं बिहार से? महिला सांसद, महिला सांसद कितना है? कितना है? 3। अगर ज़्यादा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब किया गया था? तो 2015 में। ऑप्शन बी, ये क्वेश्चन CDPO में 1 महीना पहले 2 महीना पहले हुआ था, उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त शक्तियाँ यानी कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 154। नेक्स्ट, बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाई जाने की प्रावधान है? तो 4। कितना? 4। स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची में बनाया गया था? किस सूची में लाया गया था? राज्य सूची में। राज्य सूची के विषय में कब आया था? तो 1935 के अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम 1935। 24 नंबर, विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो रोक सकता है 3 माह। ये SI के जो एग्जाम हुआ था दरोगा में, उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 25, विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? विधान परिषद में तो 1/6। कितना? 1/6। वैसे भी 1/3, 1/6, 1/12 और 1/3 इस तरह से नियुक्त किया जाता है। तो मेनली जो राज्यपाल का हिस्सा आता है कौन? 1/6 वाला। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद महागोविंद द्वारा किया गया था? तो किसका किया गया था? राजगृह को। और ये एक सवाल और पूछा जाता है कि मगध का प्रथम राजधानी कहाँ था? ये भी राजगिरी था, लेकिन आपको पहला ऑप्शन रहेगा पाटलिपुत्रा, और आप जल्दीबाजी में पाटलिपुत्रा टिक करके और कुल्हाड़ी पैर पर नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर कूद जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? किसने किया था ये? तो ग्राम नहीं, ये नहीं किया था, शशांक किया था। ऑप्शन सी होगा, शशांक किया था। और ये अपनी पीढ़ी का ये छठा क्या था, मतलब अभी जो है वो छठा वृक्ष है, मतलब अपनी पीढ़ी का छठा पीढ़ी है वृक्ष में। 28 नंबर, औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो अजीमाबाद। ऑप्शन बी। 29 नंबर, बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के काल में बनाया गया था? तो जहांगीर शाह। 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद जुबैर थे अध्यक्ष। कौन थे? मोहम्मद जुबैर। जबकि उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 31, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल फरार या फांद कर भागने में सफल हुए थे? तो हजारीबाग जेल से। ऑप्शन ए। और भाग के क्या बनाए? तो भाग के आज़ाद दास्ता का गठन किए
जो भारत छोड़ो आंदोलन में एक निर्णायक भूमिका निभाया, जो एक भूमिगत आंदोलन चला रहा था। क्वेश्चन नंबर 32, पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण किया जाता है? तो आम जनजीवन से रिलेटेड है। क्या है? आम जनजीवन, मतलब ऑप्शन ए बिहार के आम जनजीवन से, और इसको क्या कहा जाता है? पुरुष चित्रकला भी कहा जाता है। ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो मुगल काल के जो चित्रकार था उसके अवसान से, मतलब उसके द्वारा संरक्षण न देने की वजह से, पलायन करने से निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो मजरूल हक किया था। जी हाँ, और सदाकत आश्रम की स्थापना भी अपने मित्र खैरामिया की ज़मीन पर मजरूल हक नहीं किए थे। साथ ही साथ एक सवाल और पूछा जाता है असहयोग आंदोलन के दौरान, तो बिहार विद्यापीठ का निर्माण कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के दरमियान ही। किसके द्वारा किया गया था इसका उद्घाटन? तो गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो किया गया था सारण को, ऑप्शन ए। 35 नंबर, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक, ऑप्शन सी। पहला किसके समय में हुआ था, मतलब किस जगह पर हुआ था? तो राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में। दूसरा वैशाली में हुआ था, किसके समय? कालाशोक। तीसरा पाटलिपुत्रा में। चौथा कश्मीर में। 36, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? तो ऑप्शन बी महेंद्र को भेजा था, और एक और भेजा था इसकी बहन को, तो उसका नाम क्या था? संघमित्रा को। 37, किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और अदंतपुरी में हुई बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? ये कौन किया है? धर्मास्वामी ने किया है, ऑप्शन सी। 38, हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? यह था अफगानों का। जी हाँ, अफगान का ही था। और शेर शाह सूरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और 1540 में क्या किया? न केवल इसको भगाया बल्कि दिल्ली का शासक भी बन जाता है कन्नौज या बिलग्राम युद्ध के बाद। 39, बिहार को मुगल साम्राज्य में सूबा या प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1580 में। कौन दिया था? तो अकबर। कौन दिया था? अकबर ने। हल्के बिहार को मिलाया कब था? तो बिहार को 1576 में ही मिला लिया था, लेकिन दर्जा दिया सूबा या मतलब प्रांत के तौर पे तो 1580 में। 40 नंबर, अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? तो ऑप्शन बी 1651। और डच कब किया था? 1632 में। डच 32, 51 अंग्रेज। और बिहार में सबसे पहले किस यूरोपियन कंपनी कौन आया था? जो भारत में पहला आया वो बिहार में ही आया था। भारत में कौन आया 1498 में? वो आपको देखना है कमेंट करके। 41 नंबर, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग लिया था? कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग लिया था? ऐसे युद्ध तो 1857 ही है। किस जगह पर लिए थे कुंवर सिंह? यह जगह था ऑप्शन ए, नाना साहब कानपुर से थे। लखनऊ से कौन थी? महिला थी एक, आपको नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 42, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन डी नालंदा से। और पालकालीन चित्रकला में एक पिता पुत्र है, धीमन और विट्ठल पाल। ये दोनों इसका वस्त्र मतलब कि आर्किटेक्ट माना जाता है, जो पूछा जा सकता है कभी भी। 43, बिहार में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो एक हिस्सा किस चौकीदारी करके संबंध किस आंदोलन से था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो किसका हिस्सा होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट, निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल प्रशासन स्थापित हो गया था? किस युद्ध के बाद? ऑप्शन सी बक्सर युद्ध। कब हुआ था? 1764 में। और इतिहास की एक ऐसा घटना जो भारतीय इतिहास को बदल दिया। 45, बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है सारण और वैशाली से।
46 नंबर, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो ऑप्शन ए विदर्भ। कौन है? विदर्भ। 47, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? यह ध्यान रेफरेंस, ये महाभारत और पुराण कह रहा है, तो किसका मिलता है उल्लेख? तो बृहद्रथ वंश का। और इसका प्रतापी कौन है? तो जरासंध। 49, बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा? तो ये महज 15 साल की उम्र में था। और हम लोग 15 साल की उम्र में क्या कर रहे हैं? कंपटीशन को पढ़ाई कर रहे हैं। 50, मौर्यकालीन प्रांत में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्रा थी? मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्रा थी? तो चूंकि 5 था, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, ठीक है, इसमें से किसका था? तो प्रच्छ, ऑप्शन ए। ये फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन पूरा हुआ। आप इसमें से अपना स्कोर बताएं, कितना स्कोर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, बट सेट नंबर 7, यानी क्वेश्चन नंबर 51 से है। 1 नंबर, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? यह हुआ था पुष्यमित्र शुंग। और इसके समकालीन कौन है? पतंजलि, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 2, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? तो अशोक के समय में हुआ था, ऑप्शन ए। कब हुआ था? 251 BC में। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य में हुआ था प्रथम जैन संगीति। क्या हुआ था? प्रथम जैन संगीति। अब कनिष्क के समय में क्या हुआ था? चौथा बौद्ध संगीति। राजा शत्रुघ्न के समय में क्या हुआ था? प्रथम। और बाकी प्रथम के साथ क्या आएगा आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो जन्म तो 540 में हुआ था। कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी। और अंतिम सांसें कहाँ लिए? पावापुरी। नेक्स्ट 4 नंबर, नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं में कितने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया गया था? किसने आजीविकों के लिए करवाया था? तो ऑप्शन ई। अब इसका आंसर क्या होगा? तो अशोक ने भी करवाया था और उसके पौत्र दशरथ ने भी, यानी 2 और 3 और 4 इसका सही है। फ्रेंड्स, एक और है कि बीपीएससी में जो 5th ऑप्शन लाया है, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या 69 हो, उसके लिए एक सेट तैयार किया जा रहा है जो आपको जल्द ही मिलेगा। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी हिट कर ले, ताकि जो भी आपके काम का नोटिफिकेशन हो उसको देख सके और जो काम करना हो उसको स्किप कर सके। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के आगमन का काल है। आगमन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए, उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल मतलब कब से कब तक? 1000 से 600 BC। 6 नंबर, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने कराया था? ये कराया था गोपाल ने। गुप्तकालीन पशु वैज्ञानिक कौन थे? ये थे महिपा। कौन थे? इसको थोड़ा मार्क कर ले, महिपा थे। क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन ए, तिरहुत। किस पे किया था? तिरहुत। और यहाँ का शासक कौन वंश था? तो कर्नाट वंश, जो कि बीपीएससी में 2 बार एक ही साल पूछा गया था सवाल इससे, मतलब एक साल में 2 सवाल। 27, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? फ्रेंड्स, एक सेकेंड, एक पेज मिस हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज मिस मैच हो गया था, उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो किस नगर का नाम? तो दरभंगा का। इसको मार्क कर ले। नेक्स्ट, मुगल शासक बाबर के मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? तो जलाल खां
नोहानी था, ऑप्शन ए। 11 किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? बिहार पर बंगाल के नवाबों का, तो ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम। 12 बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था, तो पूर्णिया था सन्यासी विद्रोह का केंद्र। 13 जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार के क्षेत्र में हुआ था तब कर्नाट वंश के शासक कौन था? तो वो था नरसिंह देव। और कर्नाट वंश का राजधानी कहाँ है? सिमरावगढ़, तिरहुत का क्षेत्र। 14 किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था? कब? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तो 64 यानी बक्सर के युद्ध की बात है, ऑप्शन ए बक्सर के युद्ध। 1764 में युद्ध हुआ, लेकिन इलाहाबाद संधि 1765 हुआ। कब? 1765, और इसी के बाद से ये अधिकार प्रदान किया गया। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1908 में। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो जनरल लॉयल। कौन था? जनरल लॉयल। बाबू वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह के पश्चात तो अमर सिंह नेतृत्व किया, राजा बनते हैं, लेकिन जो हरिकिशन सिंह है और निशान सिंह है ये लोग भी उन्हीं के परिवार से हैं। 18 निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान नियुक्त किया था? तो सीताब राय को किया था बिहार का, और उड़ीसा का दुर्लभ, और बंगाल का रजा खां। 19 उलगुलान विद्रोह का संबंध है किससे है? तो यह है मुंडा विद्रोह। और कौन? तो बिरसा मुंडा। कब हुआ था आंदोलन? तो 1895 में शुरू होता है, और मेनली जो विद्रोह होता है 1900 में, और मुंडा का मृत्यु हो जाता है 1900 में। कब? 1900 में, जून 1900 में, हैजा के कारण। बंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पे राखी बंधन दिवस मनाया गया था? तो दरभंगा में। और अभी जो ऊपर देखे हैं कि तुर्क शासक ने इसका नाम क्या रखा था दरभंगा का? क्वेश्चन नंबर 21 बिहार से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? ऑप्शन ए। एक्चुअली वो जो दो भाई थे उनमें से एक भाई गए थे। क्वेश्चन नंबर 22 मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? किसका? तो जॉर्ज किंग्सफोर्ड को कौन व्यक्ति थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। 23 हिंदू पैट्रियाटिक के किस संपादक ने नील दर्पण किसानों का पक्ष लिया था? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन ए। 24 नंबर निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो कौन नहीं थे? जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे, क्योंकि इनका मेन भूमिका आया है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से। बाकी ब्रज किशोर प्रसाद, अनुज्ञा नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी और महामहिम राष्ट्रपिता है गांधी जी। 25 बिहार में खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ था। तो कब आरंभ हुआ था? 1919। वैसे बिहारी नहीं बल्कि खिलाफत आंदोलन ही 1919 में स्टार्ट हुआ। आपको इसलिए यहाँ पे मार्क करना है कि कहीं आपको बहुत जगह मिल जाएगा कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन साथ साथ स्टार्ट हुआ। एक जगह किसी पीछे से पूछा गया है, ऐसा नहीं है। असहयोग हुआ है अगस्त 1920 में, जबकि खिलाफत हुआ है 1919 में। और खिलाफत चला है 1924 तक, और असहयोग कब तक चला है? 1922 फरवरी 12 तक। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? तो कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 27 नंबर बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले कौन थे? भोला पासवान शास्त्री जी,
नेक्स्ट 28 नंबर, एक सवाल और जो CDPO में पूछा गया था कि बिहार के पहले इंडिपेंडेंट, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट कौन, मतलब किसी पार्टी से ना होके एक निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे। 28, राज्य सरकार को विधि संबंधी विषय पर सलाह दे कौन प्रदान करता है या कौन देता है, तो महाधिवक्ता। कौन? महाधिवक्ता। नेक्स्ट 29 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है, तो ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन पूछा था 66 BPSC में, किस में किया गया, तो 243 के में। 30, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। और ग्राम का प्रधान कौन होता है पंचायती राज में, तो मुखिया। 31, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो लागू किया गया था 2005 में अक्टूबर के आसपास, और ये आया है शायद जून में, एग्जैक्ट डेट फ्रेंड्स याद नहीं आ रहा, अभी कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, स्वाभाविक सी बात है विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपेगा। 33 नंबर, बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे, तो ऑप्शन ए जाकिर हुसैन। और इनसे रिलेटेड एक सवाल भी पूछा जाता है कि बिहार के ऐसे कौन राज्यपाल थे जो भारत के बाद में राष्ट्रपति बने हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। 2 है, एक तो देख लिए, दूसरा कमेंट करके आपको बताना है। 34 नंबर, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितना है, ऑप्शन सी 25 है, जो कि अमरावती आखिर में बना है 25वें नंबर का। 35, राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ऑप्शन ई। नेक्स्ट, सॉरी ई नहीं, जो कि 5 वर्ष, इसका 3 वर्ष का होता है, सॉरी ए होगा फ्रेंड्स, सॉरी ए होगा, कितना, ए, 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 36, राज्यपाल हेतु योग्यता है, तो वह भारत का नागरिक हो, जी हाँ, वह 35 वर्ष का आयु पूर्ण कर चुका हो, जी हाँ, वह किसी लाभ का पद पर ना हो, जी हाँ, और मानसिक रूप से दिवालिया ना हो, यानी उपरोक्त सभी कथन सही, यानी अब इसका आंसर ए होगा। और एक चीज़ और है, हालांकि वो संवैधानिक प्रावधान नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि जिस राज्य का राज्यपाल होगा, जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त होगा, उस राज्य का व्यक्ति नहीं होगा, ये परिपाटी है। 37, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, भंग करने की बात ही कर रहा है, स्थगित नहीं, भंग। तो भंग कौन कर सकता है, राज्यपाल, लेकिन स्थगन कौन कर सकता है, तो अध्यक्ष। 38, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है ये, मुजफ्फरपुर। तिरहुत प्रमंडल में कितना जिला है, 6, और इसे कितने प्रमंडल, इसमें 6 जिला है, 3, कौन कौन, पटना, मुंगेर। नेक्स्ट 39, बिहार का राजकीय पुष्प है, तो क्या है, ऑप्शन बी गेंदा। 40, बिहार का दूसरा चिड़ियाखाना कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो अररिया में। पहला कहाँ पर है, तो जहाँ आप घूम चुके हैं। 41, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि है, तो कब से कब तक है, सी 2020 से 2025 तक। 42, उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है, सोन। 43, बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है, तो ऑप्शन ई। 44, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होता है, तो ये आज ही आपको कई बार बताएं कि बिहार में वर्षा बंगाल क्षेत्र से प्रवेश करता है
और बंगाल और नेपाल की सटा से मतलब मिला सटा हुआ क्षेत्र कौन सा है? किशनगंज है। और किशनगंज मतलब ये हुआ पूर्व और ये हुआ पश्चिम, यानी कौन सा क्षेत्र से प्रवेश करता है? सॉरी, सिंगल पार्ट दे रखा है, ये वाला कौन क्षेत्र आएगा? ऑप्शन सी नहीं होगा, ग्रीष्म ऋतु। तो ऑप्शन ए होगा पूर्वी भाग, मतलब यही होगा, इस साइड से प्रवेश करता है। और यही वजह है कि यहाँ पर किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होता है और वर्षा कराते 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 कहाँ पहुँच गया? गया। तो पानी बचा नहीं तो वर्षा कम कराता है। 45 बिहार के कितने जिले से होकर गंगा नदी प्रवाहित करती है? ये क्वेश्चन 65वां में पूछा गया था। तो कितनी नदी? तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा, ये गलत है। ये होगा 12 जिला से प्रवेश करता है। और सर्वाधिक लंबा किस जिला में? तो पटना जिला में सर्वाधिक लंबा है। और चौड़ा किस में है? तो भागलपुर में। भागलपुर में सर्वाधिक चौड़ा है। इसका आंसर सी होगा फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो स्थित नहीं है वो मखदूम कुंड है। फ्रेंड्स, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने में दिक्कत हो रही है तो आप इसका सब्जेक्टिव, जी हाँ, सब्जेक्ट वाइज ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है और कुछ पार्ट पढ़ाया भी गया, आप देख सकते हैं। कर्ण IAS PCS अकेडमी के प्लेलिस्ट में बिहार स्पेशल करके बनाया होगा। 47 पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित कौन सा जिला होता है? तो ऑप्शन बी पश्चिम चंपारण। ये किस नदी पर है? तो ये सर किस जिला में है? ये जिला तो दिख ही रहा, पूर्वी चंपारण, और गंडक नदी के पास का ये क्षेत्र है। 48 पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिला का सीमा साझा करता है? तो कितने जिला है? तो 8 नहीं, हाँ 8 है। तो एक सवाल पूछा गया था, ये 68 BPSC में। सवाल थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि आपने अब जो होने वाला BPSC वो उसी तरह से रहेगा कि बिहार का मतलब सर्वाधिक जिला किस राज्य से टच करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? बिहार का सर्वाधिक जिला किस राज्य से टच करता है? ऑप्शन था, पहला ऑप्शन था यूपी, दूसरा ऑप्शन था आपको ये मतलब वेस्ट बंगाल, तीसरा था झारखंड, जी हाँ, और चौथा ऑप्शन था सभी, और छठा था कोई नहीं। तो ये आपको कमेंट करके बताना है, तो मैं ही बता देता हूँ। देखिए, ये जो है ना, क्या झारखंड के साथ कितना जिला टच करता है? 8, और यूपी के साथ भी 8 करता है, आप चेक कर सकते हैं। 49 नंबर, बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2.86%, ये 8.6%, 8.6%, ऑप्शन सी। अब देखिए ऊपर क्या दे रखा है? 2.86%। ये क्या है? तो ये भारत का जितना भूमि है, ठीक है, उसका मतलब भारत के भूमि का, जो बिहार का भूमि है कितना? 94,300। बिहार का क्षेत्रफल है कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। और मैं इसी ट्रिक बना कर रखा हूँ कि भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए, बिहार में मतलब बिहार का कौन जनसंख्या कितना है? भारत की जनसंख्या का 8.6%, और क्षेत्रफल 8.6 कॉमन है, 2.86%। ये क्वेश्चन नंबर आखिर है, सेट नंबर आज के 100 क्वेश्चन का। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पुरुष हो या महिला, बाजी मार रखा है रोहतास। ठीक है, ये सेट नंबर 8 है, यानी 150 का एक सेट हम लोग देख रहे हैं। ये सेट नंबर क्या है? 8 है। चलिए देखते हैं। फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था? तो शामिल किया गया था 2016 में। एक सवाल पूछा जाता है कि बिहार के कितने धरोहर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो सवाल है कितने को? तो 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? तो कौन सी नदी नहीं है? तो ऑप्शन बी सकरी नदी नहीं है, बाकी घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला बलान, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 3, किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना आरंभ करता है? तो यह है हरिद्वार से।
वो बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? बक्सर में, बक्सर जिला चौसा के पास से। 4 नंबर, दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक बहुलता है? पहली बात देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी फॉर्मेशन कब होता है? जैसे देख लीजिए, थोड़ा सा अपने आइडिया लग जाएगा आपको। ये गंगा नदी है, ठीक है। गंगा नदी के जस्ट किनारे जो मिट्टी है वो जलोढ़ और नवीन जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन नवीन जस्ट बाद जो है वो है कौन? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब देखिए, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहते हैं? भांगर भी कहते हैं, और नवीन को खादर। नवीन को क्या किया? खादर, ठीक है। नवीन को क्या कहते हैं? खादर। मैंने याद रखा था, एक मेरे नवीन अंकल थे, बहुत खच्चर थे, चूँकि वो नवीन थे इसलिए मैंने उन्हीं नाम पे रख दिया था, नवीन अंकल मतलब बहुत खच्चर है, तो खादर है। अब सवाल पे चलते हैं। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से किस में पुरानी जलोढ़ की बहुलता पाई जाती है? किस जिला में? तो ये ऑप्शन डी, गया है, ठीक है, ऑप्शन डी। और गया किस श्रेणी का पार्ट है? तो धारबार का पार्ट है। किसका पार्ट है? धारबार का। और आपको इस बात को ध्यान रखना है, और धारबार कर्म का बिहार का जो क्षेत्र है वो सबसे पुराना है फॉर्मेशन के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? तो ये सभी ऋतु प्रचलित, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु तथा शरद ऋतु, मतलब शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, यानी सभी प्रचलित है। 6 नंबर, सतधारा या सतधरवा जलाशय या कुंड कहाँ स्थित है? ये स्थित है राजगीर में। 7 नंबर, भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? ये किया गया था ऑप्शन डी 1954 में। 8 नंबर, भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आप महाभारत की याद कीजिए, भीम कहाँ जाके मारपीट किया था, किसको? जरासंध को हराया था, तो कहाँ जाके? तो मुंगेर जाके। तो ऑप्शन भीमबंध कहाँ पर है? मुंगेर। इसका अखाड़ा भी है जरासंध का, तो मैंने इसी ट्रिक बना कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, तो ऑप्शन बी कैमूर। वैसे देखिए, इसका थोड़ा सा ना डाउट है, ठीक है। क्या अगर निम्न लगा देता ना, निम्न, तो चलता, क्योंकि निम्न नहीं लगाया है तो कैमूर नहीं होगा। लेटेस्ट डेटा बदल जाता है, तो आपको ध्यान रखना है पश्चिम चंपारण या कैमूर, आपको चेक करना है, ठीक है। और कमेंट भी कर देना अगर चेक करने में थोड़ा सा मेहनत कर दिए तो, क्योंकि डेटा हमेशा लेटेस्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, अभक्र का अभक्र मतलब माइका का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? किस जिला में? ऑप्शन ए गया। कहाँ पर होता है? गया में। 11, 2011 जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो भारत का पहले कितना है? 382। कितना है? ऑप्शन ए 318। एक सेकंड फ्रेंड, ये 18 नहीं है, ये लिंगानुपात दिखा रहा है। ऑप्शन बी होगा 382 और 1106। ऐसे भी देखिए, आपको बिहार का तो याद ही होगा, 1106 है, लेकिन इसमें 1106 है क्या? नहीं। इसमें 1106 है क्या? नहीं। ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूज भी होना है तो भी 50-50 चांस रहेगा सही होने का, यानी आपको ऑलवेज ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शन एंड 100% ऑथेंटिक आंसर पाने की चेष्टा करें। 12, 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? ऑप्शन सी मुंगेर। और सर्वाधिक किसका है? तो गोपालगंज। 13 नंबर, बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो देश कौन सा था? तो रूस था, उस समय USSR था, क्योंकि ये 1964 के 62-64 के आसपास इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। फ्रेंड्स, आप लोग इतना शिद्दत से वीडियो देखते हैं और लाइक भी करें। लाइक करने से पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छा लगता है। या आपको लग रहा है कि सर को सुधार करने की जरूरत है, इस एरिया में सुधार तो हमेशा जरूरत होता है, तो आप कमेंट करें सर यहाँ पे आपको सुधार करने की जरूरत है, और आपके कमेंट को स्वागत भी किया जाएगा और पिन भी किया जाएगा। 14 क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है? तो ऑप्शन डी मधेपुरा में। 15 नंबर, मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? तो ये ऑप्शन डी
9,000 हॉर्स पावर का है। 9,000 नहीं, ये 6,000 का है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन डी 1959 में। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। सवाल है क्यों मनाया जाता है? तो बंगाल से अलग होने के लिए 22 मार्च 1912। कब? 22 मार्च 1912 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, मतलब ये सूचना दिया गया था अब बिहार अलग हो जाएगा बंगाल से। अलग कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 को। और इस बार 2023 में कितने नंबर का स्थापना दिवस है? 111 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितना है? तो 2 है। और अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी समुदाय के लिए 38। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? तो ऑप्शन डी 173 अनुच्छेद। राज्यपाल की विधायी शक्तियां में शामिल है, तो कौन शामिल है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश क्या है? 1, 2, 3 है, तो ये हो जाएगा 213। ठीक है, 213। 17वां शासन शासन या संयुक्त अधिवेशन, जी संयुक्त अधिवेशन बुलाने की और किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने का, सत्र को विघटित करने का अधिकार है, तो ऑप्शन हो जाएगा ई। 21, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो राबड़ी देवी, ऑप्शन बी। 22, राज्य स्थित सचिवालय का मुख्यालय है, राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य है, तो मुख्य कार्य क्या है? नीति का निर्धारण, नहीं ये नियमावली तैयार करना है, बजट नियंत्रण व्यवस्था करना है, विभागीय सहायता लेना है, ऑप्शन ई। पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? पंचायत से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ऑप्शन डी में। रिजर्वेशन कब में है? डी में। 24, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य निम्न में से कौन सदस्य को हटा सकता है? ये हटा सकता है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। इसको थोड़ा मार्क कर लें। नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, ठीक है, नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने का अधिकार महामहिम राष्ट्रपति को है। ये यूनिक पॉइंट है, थोड़ा सा मार्क कर लें। 25, किस वर्ष उर्दू को बिहार का राजकीय भाषा घोषित किया गया था? तो ऑप्शन डी 1984। और ये बिहार मात्र नहीं बल्कि पहला राज्य है जो उर्दू को द्वितीय भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया। 26, बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुआ था? ऑप्शन डी सारण और चंपारण से। 27, किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? इनका सक्रिय था, ये छपरा से थे। और राहुल संकीर्तन का एक और भी है क्या? अम्माबाड़ी सत्याग्रह। 28, बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? यह है किस जिला के लोग ने? तो ये जैसे बेगूसराय जिला था, उस समय मुंगेर था, सारण है, कई जिला था, इसका आंसर होगा ई। और ये चौकीदारी कर का संबंध किस आंदोलन से है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में स्टार्ट हुआ था। 29, बिहार में द्वैध शासन आरंभ या प्रारंभ करने के बाद बिहार के गवर्नर कौन थे? ये थे स्वतंत्र प्रसाद सिन्हा। स्टार्ट कब हुआ था? एक्चुअली 1919 के जो शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1919, इसी में प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत किया गया था। 30, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप बिहार के गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे, तो राज्यपाल कौन थे? एम.जी. हेलेट। ये क्वेश्चन सीडीपीओ में पूछा भी गया था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ऑप्शन बी अनुज्ञा नारायण सिन्हा। 32, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मारे गए छात्रों की संख्या कितना था? 7 था। इसमें से आपको 7 का नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि नाम पूछता है।
तो उसमें से कुछ का बता दें, जैसे उमाकांत थे, रामानंद थे, रामाशीष थे, गोविंद था, इस तरह 7 था, आपको याद रखना है। ये मिलेगा कहाँ? इसी चैनल के डिटेल वीडियो पर आया गया है वहाँ पे। 33 किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद रास्ता सक्रिय था? तो ये आपको कमेंट करके बताना है, आज 4 बार बता चुके हैं। 34 निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? तो ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट 35 गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौरक्षी सभा की स्थापना कब किया गया था? 1893 में। नेक्स्ट बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो नोनिया विद्रोह स्टार्ट हुआ था 1770 से 1800 के बीच में चला था। 37 निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? तो ऑप्शन डी चंद्रनगर। 38 किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? तो आया था दाऊद खां के समय में। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना? तो कौन उत्तराधिकारी बना? सी इस्लाम शाह। कौन बना? इस्लाम शाह। और ये कब तक शासन किया? लगभग मतलब सूर्यवंश 1555 तक। क्वेश्चन नंबर 40 8वीं शताब्दी के मध्य मोखरी वंश शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासन की नींव बिहार में पड़ा था? तो पाल वंशीय शासन। ऑप्शन ए। 41 बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था? यह था अलाउद्दीन हुसैन शाह। ऑप्शन ए। 42 निम्नलिखित में से किस स्थान पे बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? ये भी 65वां पूछा था। तो कहाँ दफनाया गया था? ऑप्शन सी बिहार शरीफ। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो कनिष्क। ऑप्शन ए होगा, सॉरी ऑप्शन बी होगा। और ये कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। कब हुआ था? 78 AD में। 44 कर्नाटक शासकों में कौन सा एक महान समाज सुधारक था? तो कौन था एक? तो हरि सिंह देव। 45 नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो ऑप्शन ई, चूंकि देवपाल भी दिया था, धर्मपाल भी दिया था, और भी कई शासक ने दिया था। 46 मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कृष्णगुप्त। कौन था? कृष्णगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन सी कुमारगुप्त। इसका कालखंड कब से कब तक है? 415 से 55। 48 मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रमांक क्या है? तो ऑप्शन बी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। याद कैसे रख सकते हैं? हसीन मसुका। ठीक है, यानी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश। 49 बिहार में मध्यपाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए मुंगेर। आखिर इस आज के सेट का 150 क्वेश्चन का आखिर क्वेश्चन है। वंस अगेन आई रिक्वेस्टेड टू यू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड सर्कल। आखिर क्वेश्चन अंतिम है, अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ये मिलता है अथर्ववेद। ये 150 क्वेश्चन आज का पूरा हुआ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।